नमस्कार। अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव है। पूरा देश देखा जाए कहीं ना कहीं उत्साहित है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 6वें चरण के मतदान की तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम पार्टियां जोर शोर से जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं और जनता के बीच जा करके जनता की समस्याओं को जानने का पूरा प्रयास भी कर रही हैं। फिलहाल अगर बात कर ली जाए यहाँ पक्ष और विपक्ष की, तो पक्ष और विपक्ष में लगातार वार और पलटवार का दौर भी जारी है। जी हाँ, कभी विपक्ष पक्ष पर निशाना साधते नजर आता है तो कभी विपक्ष पक्ष पर निशाना साधते नजर आता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो है जनता की। जनता से जुड़ने की सभी पार्टियों के प्रयास नजर आ रहे हैं। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी जनता के बीच एक तबका ऐसा भी है जो इन पार्टियों की नजरों से कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मदरसा आधुनिकीकरण के उन शिक्षकों की जिनका 7 सालों से वेतन ही नहीं मिल पाया। जी हाँ, पिछले 7 सालों से मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का कोई वेतन नहीं आया, जिससे ये शिक्षक बहुत परेशान हैं। अब सोचिए जरा कि जिनका 7 सालों से वेतन ही नहीं आया, उनकी आजीविका कैसे चल रही होगी, घर परिवार बच्चे कैसे चल रहे होंगे। जो खुद एक शिक्षक हैं, देश का भविष्य तय करते हैं, देश का भविष्य निकालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो खुद अपने बच्चों को बिना वेतन के 7 सालों के बिना वेतन के आखिर कैसे शिक्षा दे पाते हैं। फिलहाल इन सारे मुद्दों पर मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा ने क्या कुछ कहा चुनावी माहौल को लेकर के, इन शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के और तमाम पार्टियों से क्या कुछ अपील की है, आइए आपको इस वीडियो के जरिए दिखाते हैं। मैं अशरफ अली सिकंदर बाबा सबसे पहले अटल टीवी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो निरंतर हमारी मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्याओं को उठाया जा रहा है अटल टीवी न्यूज़ के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5वां चरण भी हो गया और हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या जस की तस है और हम लोग एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 7 साल से सरकारें पूरी होती हैं, दूसरा चुनाव होता है, उसके बाद में हम लोग एक सरकार आती है तो दूसरे से आस लगाते हैं, दूसरी सरकार आती है तो दूसरे से आस लगाते हैं। हम लोगों की समस्याएं कब समाधान होगी, सब समस्याओं का समाधान होगा। मैं सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हम लोगों के बारे में भी सोचें और जो विपक्ष में है वो हमारी बातों को उठाएं, जो पक्ष में है वो हमारी समस्याओं का समाधान करें। हम लोग भी एक इंसान ही हैं और हम लोग 7 सालों से बराबर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमारे 7 साल का जो बकाया केंद्रांश चल रहा है उसका निस्तारण हो। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इस संसार से भी इस आस में चले गए कि आज हमारा पैसा मिलेगा, कल हमारी मजदूरी का पैसा मिलेगा, मगर एक भी पैसा नहीं मिला। इसलिए 5वां चरण का चुनाव हो गया है। आने वाली सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आचार संहिता ख़त्म होते ही और नई सरकार का गठन होते ही हम लोगों का जितना भी बकाया है संपूर्ण बकाया भुगतान किया जाए। और हम लोगों का भी जो जिस तरीके से इस वक्त पर्व मनाया जा रहा है लोकतंत्र में, हम लोग कोई पर्व नहीं मना पाए हैं 7 सालों से, न होली, न दीपावली, न ईद, न बकरीद, न मुहर्रम, न नवरात्रि। हम लोगों को घर में खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं। हम लोगों की जो हम लोगों ने मजदूरी की है वो मजदूरी हम लोग को नहीं मिल रही है। हम लोग बार बार मदरसा आधुनिक शिक्षक हिंदुस्तान में सभी मानियों के पास गुहार लगाए हैं, पक्ष में विपक्ष में, लखनऊ में धरना किए, संघर्ष किए, दिल्ली के जंतर मंतर पर किए, हर माध्यम से अपनी आवाज़ों को उठाने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को सब लोग नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं देख रहे हैं।
ऐसा एक इंसान के साथ में नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में मदरसा शिक्षक अगर हैं तो ऐसा नहीं है मदरसों में जो है केवल मुस्लिम ही पढ़ाता है या मुस्लिम ही पढ़ते हैं। मुस्लिम हिंदू साथी पढ़ाते भी हैं, हिंदू शिक्षक पढ़ाते भी हैं और हिंदू बच्चे पढ़ते भी हैं। और हमारे मदरसों में जो है हिंदी, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विषय सभी शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ उर्दू ही पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है। हमारे साथ में हमारे बहुत सारे हिंदू साथी हैं जो सारे मदरसों में अगर 2 शिक्षक हैं तो उसमें 1 शिक्षक ज़रूर हमारा हिंदू साथी है। कहीं पे 2 हिंदू शिक्षक साथी है तो 1 मुसलमान है। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूँ आपके अटल टीवी न्यूज़ के माध्यम से कि हमारी लोगों की जो समस्याएं हैं और जो हम लोगों का 7 साल से केंद्रांश का बकाया है, राज्यांश का बकाया है, तत्काल नई सरकार का गठन होते ही हम लोगों का केंद्रांश का बकाया भुगतान किया जाए। हम सदा अटल टीवी के और जो सरकार हमारा भुगतान करेगी उसके आभारी रहेंगे और उसके साथ में खड़े रहेंगे। बस यही हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों की तरफ से एक गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, ये थे मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा। जी हाँ, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि होली दिवाली मनाना तक मुश्किल हो जाता है इन शिक्षकों के लिए। 7 सालों का वेतन नहीं आया है और लोकसभा चुनावों में इनकी सभी पार्टियों से इन शिक्षकों की अपील है कि इन शिक्षकों का दर्द समझा जाए और पिछले 7 सालों से जो इनका वेतन नहीं आया है वो इन शिक्षकों को दिया जाए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद टीवी। नमस्कार।